डाउट नहीं है that one has to be extremely organized. Right. And हर किसी में extremely organized to be able to juggle and balance both the things. सही. So I think you should do what makes you comfortable, what makes you happy. बिकॉज हाँ हम लोग यही होता है कि नहीं वो कर सकती है तो यू नो आई कैन ऑल्सो डू इट, बट जरूरी नहीं है। गिल्ट में भी बहुत जाती हैं बाय द वे। अगर आप दुनिया से लड़ झगड़ कर और अपनी सास को ये कह के कि नहीं भाई काम भी इम्पोर्टेंट है और बच्चे की मैं देखभाल भी कर रही हूँ, लेकिन अगर आपका बच्चा बीमार है, उदास है, बुखार में है और आप काम पे हैं तो थ्रू आउट आप गिल्ट में ही रहेंगी सारा। ये हम अपने ऊपर मुसल्लत भी तो करते हैं ना। दैट इज सो ट्रू। और लेकिन सिद्रा अगेन बात आती है, आप अगर लड़कियों की बात करें, आप कितना ओन करें किसी भी चीज़ को, वेदर यू आर अ मदर, आप वर्किंग हैं, मैंने देखा है बहुत सारी मदर्स भी ओन नहीं करती। हाँ, घर में रह के भी नहीं करती। सो इट डिपेंड्स कि आप कितना ओन कर रहे हो, हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर। और अभी भी जैसे मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, मुझे पता है मेरा अपॉइंटमेंट है, आई हैव टू टेक हर, मैंने अपनी सारी छुट्टियाँ कर ली हैं। प्रायोरिटीज़ की भी बात है कि आप अगेन जो हम बात करें, किरण बात करी, नाहिदा बात करें, बैलेंस आपने स्ट्राइक करना है, वेदर यू आर वर्किंग और आप उसके साथ घर भी मैनेज करें, आपने हर चीज़ को मैनेज करके चलना है। पर्सनल चिड़ है जब शादी हो जाती है ना लड़कियों की और आप उनको मशवरा दें कि ये कर लें वो कर लें, या वो मदर हैं ऑफ 2 यंग डॉटर्स और व्हाटएवर, अब किसने देखना है। नहीं भाई ये जुमला ख़वातीन क्यों बोलती हैं? अच्छा, एक चीज़ मैं सबसे पहले इससे पहले ये कहूँगी, देखिए हर औरत को इजाज़त है वो काम करे व्हाटएवर, बट अ बिग बट, फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देखिए आप ये सोचिए कि 3 साल बाद मैं करूँगी, ये यहाँ पे नहीं है। शादी के बाद फर्स्ट इज योर हस्बैंड हु इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड योर इन लॉज, द पीपल एंड योर फैमिली। अगर बच्चे खुश नहीं हैं, फैमिली फिर वो काम किसी काम का नहीं है। सही। हम यही सोचते रहेंगे मैंने ये पढ़ा था, नो वे। एंड जो अभी आपने क्या सवाल किया मुझसे? ब्यूटी, डिजायरेबिलिटी क्यों कहते हैं, अब कौन देखेगा हमें? देखो ये मैंने सीखा फ्रॉम माय फ्रेंड गजाला, वन हैज टू लव वन सेल्फ। जब तक आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे तो देन एवरीथिंग गोज अवे। सिर्फ वक्त के तौर पे कहीं डिनर पे जाना या पार्टी पे जाके खूबसूरत लगना, ये आई थिंक यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। औरत इज, जैसे मैंने पढ़ा था कि औरत जो है ना, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, शी इज़ लाइक अ टी बैग, शी इज़ लाइक अ टी बैग। एंड आई लाइक दैट कोट। जब तक उसको आप पानी में, वो गर्म पानी में पड़ी रहेगी, यू विल सी द कलर्स ऑफ इट। आइडियाज ना दें लोगों को, गर्म पानी फेंकना शुरू कर दें। गुड सेंस में पहले इज योर हस्बैंड, योर फैमिली, और अपने आप का ख्याल रखें, अपने आप को लव करें, यू शुड लुक नाइस। अच्छा, लेकिन आप देखें ना, इसमें जनरेशनल बात कर लेते हैं किरण। वी बिलोंग टू द जनरेशन के, हम अगर अपनी अम्मियों के बारे में बात करें, वी ओनली सॉ देम गेटिंग रेडी जब खानदान की कोई शादी है या कोई ईद है या कोई त्यौहार है। आम दिनों में अम्मी तैयार ही नहीं होती, अम्मी लग रही होती हैं, वो किचन से निकलती हैं, काम करती हैं। और ख़ास तौर पे ख़वातीन को ये कहा जाता है भाई जो अपना ज़्यादा ख्याल रख ले उसको ताने दिए जाते हैं, इसको तो बस मेकअप की पड़ी, इससे सिर्फ फैशन करवा लो। मगर वो पहले की जो मदर्स थी, वी नेवर सॉ देम इन मेकअप। तो सिर्फ कपड़े उनका ग्लो था, बल्कि वो कहती थी रोज रोज तैयार हो गए तो लोग कहेंगे कि भाई पर्सनली थिंक इट्स नॉट अबाउट द मेकअप इवन, आपने यू नीड टू लुक परफेक्ट। आप उसमें आपके क्लोथिंग, आपका अटायर, आपका बॉडी ओडर, हर चीज काउंट करती है। इट्स जस्ट नॉट द मेकअप। आई पर्सनली इट्स अबाउट योर होल पर्सनैलिटी। आप एक जनरल सी एग्जाम्पल ले लें, आप किसी दिन तैयार होकर नहीं जाएं, ठीक है, जिससे मेरा सैलून है, मुझे खुद बहुत मतलब फील होता है कि जिस दिन मैं किसी नॉर्मल कहीं से मैं आ रही हूँ रैंडमली और मैं चली गई, मैं तैयार नहीं हुई, तो मेरा अंदर का जो पर्सनालिटी कॉन्फिडेंस है वो शेक हो रहा होता है। इवन द पीपल हाउ दे रिस्पॉन्ड, कि उनको लगता नहीं है शायद मैं ओनर हूँ। अच्छा, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात आ रहा है, एब्सोल्युटली एग्री, लेकिन ये वैरी करता है फ्रॉम वुमन टू वुमन। कुछ लोग अपने काम में बड़ा प्राइड लेते हैं, कुछ को अपनी लुक्स पे मान होता है, जो कि होना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, और कुछ अपने हुनर की तरफ आ जाते हैं। जैसे लोग सुबह सुबह हमें गोला कबाब बना के खिलाते हैं। आप सोचें चटपटा गोला कबाब और पराठे से अगर आपकी संडे की शुरुआत हो, और आपको क्या चाहिए, क्या बन रहा है? अभी यहाँ पे मैं शीश कबाब बना रही हूँ। क्या बात है। अच्छा, और यहाँ पे गोला कबाब मैं रेडी कर लिए हैं। जैसे थोड़ी सी गार्निशिंग बाकी है। आप हमें क्यूटो करा रही हैं। क्यूट तो हम हैं ही, चलो आज कीटो भी बहुत क्यूट लग रही है। थैंक यू सो मच। वैसे क्यूट नहीं लगती आम दिनों में? नहीं लग रही, आज बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। आज बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा बताएं इसकी रेसिपी क्या है ज़रा क्विकली हमारे। अगर ये शीश कबाब में मैंने इसको मैंने चिकन से बनाया है। आप चाहें तो आप यूजुअली शीश कबाब जो है वो सॉफ्ट होते हैं चिकन की वजह से। मैंने इसमें चिकन का मिंस लिया है, उसको चॉपराइज, उसमें मैंने डाली 1 अदद अनियन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है,
थोड़ा सा मैंने इसके अंदर फ्रेश कोरिएंडर डाला है, उसके बाद नमक, थोड़ी सी मैंने पिसी हुई काली मिर्च, वाइट पेपर और लाल मिर्च डाल के उसको मैंने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया। एंड देन फिर उसको मैंने स्क्वायर मैंने कटर यूज़ किया था, लाइक स्क्रैपर की मदद से आप उसको काट लें। एंड देन इसको शेप देने के लिए हल्का हल्का सा अगर आप इसको प्रेस कर लेंगे तो ये इस तरह का शेप, फिंगर शेप आ जाएगा। ऐसे रख के जस्ट आप इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर दें और उसके बाद इसको आप फ्राई कर लें। अच्छा, इसको आप जो है वो फ्रीज भी कर सकते हैं ताकि कभी भी आपके जब गेस्ट आए तो आप उस वक्त भी जो है वो ये फ्राई आपके कर सकते हैं। सलीके-शार होने की बहुत निशानी है कि आपने इस तरह की तैयारियां पहले से की हुई हैं। नाहिदा आपा, कब तक यानी कितने लंबे अरसे तक कबाब वगैरह फ्रीज किए जा सकते हैं? एक वक्त था जी, और सबके घरों में होता था कि शामी कबाब वगैरह भर भर के, मगर मैं अब सोचती हूँ कि इतना लंबा अरसा नहीं होना चाहिए। जब तक फ्रेश चीज़ें ना, वैसी फ्रेश चीज़ें नहीं अवेलेबल और आप भी फ्रीज कर दें तो फिर चीज़ें अवेलेबल जो घर में मौजूद हैं उससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। क्या बात है। Because I अच्छा don't जी, know. हमारे साथ समीना भी मौजूद है। समीना, ब्रेक पे जाने से पहले वेरी क्विकली कोई मैसेज देना चाहेंगी आज के दिन तमाम खवातीन को, खुसूसन उन यंगस्टर्स को जिनको शौक है आपकी तरह आउटडोर सी एक्टिविटीज़ का, हाइकिंग का, माउंटेनियरिंग का, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? वेल, वुमेंस डे के हवाले से मेरा मैसेज ये है कि जितने भी ख़वातीन देख रही है मुझे, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं अगर आप में व्हेन यू हैव लाइक बिलीफ इन योरसेल्फ एंड व्हेन यू आर डिटरमिन्ड, व्हेन यू आर पैशनेट, यू कैन अचीव एनीथिंग। और फिर सोसाइटी भी आपको नहीं रोक सकती, कुछ भी आपको नहीं रोक सकता अगर जब आपको खुद पे एतमाद है और आपको एक पैशन है कि मैं ये चीज़ अचीव कर लूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। इसी के साथ मेरे ख्याल में कबाब फ्राई हो रहे हैं। आप इससे थोड़ी सी हमसे दूर हैं तो आप तक नहीं आ पाएंगे, हम एंजॉय करेंगे और आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच समीना फॉर बीइंग हियर विद अस। वरदा एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर वापस आते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या होता है, हम अक्सर ख़वातीन से जब बात करते हो कहते हैं अगर हस्बैंड कमा ना रहा हो दे टेंड टू ओपन अप, जैसे अगर आप उनकी क्लोज हैं, उनकी मेंटोर हैं तो आके इसको बड़ा तकलीफ़ के साथ बयान करते हैं। यही ज़्यादातर जो हमारा जो स्टाफ लेवल है, ज़्यादातर सबकी प्रॉब्लम्स यही होती हैं कि सिंगल ब्रेड विनर ओन नहीं कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, तो ऑफ कोर्स उनके ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चों की स्कूल की फ़ीस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, और फिर वो एक इमोशनल लेवल जो उनका होता है उसकी वजह से वो फिर बाहर निकलती हैं काम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और उसकी वजह से काफ़ी इमोशनल भी हो जाती हैं। फिर सैलरी अप्रेजल्स एंड और ये सारी चीज़ें भी वो हमसे ऑफ एंड ऑन डिस्कस करती रहती हैं कि ये हमारे लिए। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है जब हम आज की ख़वातीन, आज की बच्चियों की बात करते हैं तो देखें जी कोई कुकी कटर नहीं है। इट्स नॉट लाइक ऑल द यंग गर्ल्स आर थिंकिंग अलाइक। इसमें से कुछ होंगी जो एम्बिशियस होंगी, प्रोफेशनली एंटरप्रेन्योरली आगे बढ़ना चाहती होंगी, कुछ होंगी हु हैप्पी, हु वुड लाइक टू स्टे होम, हु वुड लाइक टू फोकस ऑन देयर किड्स। लेकिन नाहिदा आपा, आपकी मुलाकात एक क्रॉस सेक्शन ऑफ यंग गर्ल्स से होती है, उसमें प्रोफेशनल्स भी हैं, उसमें प्रॉबली होम मेकर्स भी हैं, विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आज 2020 में पाकिस्तानी ख़वातीन, पाकिस्तानी बच्चियों का नंबर 1 डिज़ायर, नंबर 1 गोल जो उनके लिए बहुत अहम है तो वो क्या होगा? अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। एक लड़की का मैं बताऊँ, एक माँ एक बेटी को लेकर आई, शी वाज गेटिंग मैरिड, ओके, नाउ यू जस्ट सी व्हाट द गर्ल्स वांट which is not right. मेरी नज़र में मैंने वो कुछ she was not happy in the class लग रहा था, तो मैं I can understand, you can read faces, तो मैंने चिकन का कुछ सिखा रही थी। You know what she said? मैंने कहा बेटा कौन कौन खुद से आया है, कौन कौन ज़बरदस्ती आया है? हैंड वेंट अप। ये मैं एक लड़की का बता रही हूँ। तो she said कि अम्मी लेकर आई हैं, शादी हो रही है। तो मैंने कहा ओके, तो मैं चिकन का सिखा रही थी, तो मैंने कहा बेटा सीखना तो है बिकॉज ये तो करना है। तो नेक्स्ट डे शी सेज ठीक है मेरी फियांसे से बात हो गई है, ही विल वॉश द चिकन, आई विल कुक। नाउ कैन यू इमेजिन? एंड द गर्ल्स वर सो हैप्पी, यस वी कैन। यू नो देखो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने अंदर होनी चाहिए। अब आप ये सोचिए कि मेरा मियाँ ये कर लेगा और आई विल डू दिस, नो यू कैन नॉट।
राइट। हम लोगों की जो हमारा जो ब्रॉटअप हुआ है ना, इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड आई लव दैट ब्रॉटअप। अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट है और इस वक्त मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, किरण, सारा, नाहिद आपा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। वर्दा ने जी ज़बरदस्त से कबाब बना लिए हैं जो हम ब्रेक में चखेंगे भी और फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट पैनल के साथ जब आएंगे तो उनका प्लेटर भी हमारे साथ होगा। लेकिन अहम पॉइंट जिसको हम आगे लेके कैरी ऑन करेंगे इज़ दी एक्सपेक्टेशंस। ख़वातीन की एक्सपेक्टेशंस, ख़ास तौर पे मीडिया, हमारे ड्रामे, हमारी स्टोरी टेलिंग क्या किसी हद तक अनरियलिस्टिक कर देते हैं, यानी जिसको आप बहुत ही डिज़ायरेबल आइडियल मैच के तौर पे प्रेजेंट करते हैं, जो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, इज़ दैट इवन रियलिस्टिक? इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान फ्रॉम वन वुमन टू अनदर, लेकिन मर्द हज़रात भी देख सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है। लेकिन इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताती चलूँ कि दिस ब्यूटिफुल ज्वेलरी इज़ एक्चुअली मेड बाय रेफ्यूजी वुमेन। पाकिस्तान, जिस तरह कि आप जानते हैं कि पिछले 40 सालों से अफ़गान पनाह गुज़ीनों को बाहिफाजत यहाँ पे उनका मेज़बान बना हुआ है और इसी को मार्क करते हुए 40 साल की एक आपने UNHCR की रेफ्यूजी समिट भी देखी थी हाल ही में, जिसमें फ्राम द हाइस्ट ऑर्डर, फ्राम ऑल द वे फ्राम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू द UN सेक्रेटरी जनरल इस बात को एंडोर्स किया गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह की डिस्प्लेसमेंट, इस तरह की जो वाक़यात होते हैं, और ये दुनिया का इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेसिंग इशू है, इसके बाद सबसे वल्नरेबल तबका ख़वातीन और बच्चे होते हैं। तो आज हम अपने घरों में बैठे हुए हैं और हुकूक़ की बात कर रहे हैं, क़वानीन की बात कर रहे हैं, तो उन ख़वातीन को भी नहीं भूलना चाहिए जो अपना मकान, अपना घर, अपना वतन छोड़ के डिस्प्लेस हो जाती हैं। सो आई थिंक लेट्स ऑल्सो रिमेंबर देम, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ज्वेलरी, अ गिफ्ट फ्राम देम, और ये उनको एक डिग्निफाइड लिविंग देता है। इसके ज़रिए वो एटलीस्ट अपने घर में ऑनर के साथ कमाई अपनी लेके जा सकती हैं। सो डू सपोर्ट इट। इट्स क्राफ्ट स्टोरीज़ बाय हुमा अदनान, यू कैन फाइंड देम ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इससे पहले मौजूद थी नाहिद आपा, सारा एंड ऑफ कोर्स किरण। अब हमने जिस तरह आपसे पहले कहा था कि बात करेंगे ज़रा पाकिस्तानी स्टोरी टेलिंग की। हमारा मीडिया क्या कहीं ना कहीं ख़वातीन और लड़कियों के जहन में आने वाली ज़िंदगी का एक ऐसा खाका खींचता है जो शायद अनरियलिस्टिक होता है, और तभी हम इतना बड़ा डिस्कनेक्ट फील करते हैं इन व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। यानी जो हमारी ख्वाहिशें थीं उसके बाद उसको अचानक से ब्रेक लगती है और हमारे सामने एक सिनेरियो बहुत ही मुख्तलिफ आता है। क्या इसमें आप कहेंगे कि ड्रामा में जो फैंटेसी होती है वो सिर्फ फैंटेसी है, या उसका वाकई कोई किरदार हो सकता है हमारे माशरती रवैयों को बदलने में भी? इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। अब हमारे पास हैं द वेरी फेमस प्ले राइट, जिन्होंने अभी हाल ही में इनका एक प्ले ऑन एयर है जो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू को, हरासमेंट, असॉल्ट एंड रेप के इशू को लेकर चलता है। हमारे साथ मौजूद हैं नाइला आपा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? नाला अच्छी खैरियत। क्या पीक टर्निंग पॉइंट पे पहुंचा दिया है, इस पे ज़रा बात भी करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाकी मेहमान, शेफ़ वर्दा अब ये ज़बरदस्त से अपनी जो ऑफरिंग्स हैं, अपने कबाब हैं, उसको लेके यहाँ पे पहुंच गई। थैंक यू वर्दा फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इसमें जो साइकोलॉजी का बड़ा हाथ होता है और लर्निंग आपका एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, चाहे वो मर्द हो या खातून हो। इसी चीज़ को री इन्फोर्स कर रही हैं हमारी ज़बरदस्त लर्निंग कंसल्टेंट हैं। शी वर्क्स विद कॉर्पोरेट्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स। हमारे साथ मौजूद हैं तानिया जहांगीर। थैंक यू तानिया फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। नाइला आपा, कमिंग बैक टू द प्ले, इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट था, शुरू में आपने बैकलैश भी देखा, लोगों ने कहा कि जी एक रिवायत ही बन गई, एक फैड बन गया है कि इस तरह के बहुत ही चुभते हुए इश्यूज़ को लाया जाए। कितना ज़रूरी था ये आपके लिए सब्जेक्ट पे ड्रामा लिखना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इस सब्जेक्ट पे ड्रामास तो काफ़ी आ रहे थे टेलीविज़न पर, और वैसे भी आप फिल्में वगैरह भी बन रही थी। बट द थिंग इज़ के इस चीज़ को मुझको ये बताना था कि सेकंड डिग्री क्या चीज़ होती है, और जब एक लड़की इस इतने बड़े सानहे से गुज़रती है तो इमीडिएटली जो माशरा है और जो ख़ानदान है वो उसको कैसे लेता है। पहले तो वो सब उसको गले लगाते हैं, फिर लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, एंड देन फिर उसके बाद उसको साइड लाइन किया जाता है और वो अकेली पड़ जाती है, एहसास जुर्म में मुब्तला हो जाती है। और जैसे वो गलती उसकी जैसे कि सर्वाइवर थी वो। तो वो कह रही थी कि मुझे केस करना है, और फिर इमीडिएटली हर शख्स ने उसको हैमर किया, और सबसे ज़्यादा सलमान ने, एंड जो उसका हस्बैंड है। एंड देन फाइनली उसने जो
सज़ा मुजरिम को मिलनी थी, आप देखें वो एक एक करके हर किरदार को मिल रही है। सही, क्योंकि उन किरदारों ने अपना मस्बत जो रोल था वो अदा नहीं किया। अगर उस वक्त अब्बा खड़े हो जाते और कहते कि अगर ये कह रही है तो यही होगा, शादी और नो शादी। भाई ने तो बहुत कोशिश की थी, भाई को तो मैंने आपको बताया था कि आपको याद होगा, मुझे अपना वो डायलॉग याद है कि वो कहते हैं कि आप मेरी बहन का जुर्म बता दीजिए, मैं सर झुका कर जो है वो सर झुका लूँगा, लेकिन इसमें इसकी तो कोई उसमें तो कोई कसूर था नहीं। अच्छा, ये रवैये होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं लोगों ने ऑनर को, डिग्निटी को एक साथ मिला दिया है, यानी यहाँ पे औरत विक्टिम है, उसके साथ जुर्म होता है, उसके साथ एक तकलीफ दे हादसा गुजरता है, लेकिन हम उसी को विक्टिम बना लेते हैं। और दूसरी बात सिद्रा ये कि हम ये चीज़ हाईलाइट नहीं करते कि कसूर किसका है। हम अब वही पुरानी एक बहुत सेंगे कि कुछ भी हो जाए औरत ही बदनाम होती है या लड़की को ही कसूरवार ठहराया जाता है, मुजरिम को सज़ा नहीं दी जाती। तानिया, I think the story writers, the playwrights today are breaking the stereotypes। वो जो एक जहन में था ना, कहानी शुरू होती थी एक गुड लुकिंग लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार होने से और ख़त्म होती थी उससे शादी हो जाने पे। Now people are actually exploring के बहुत हसीन चेहरों के पीछे भी काफ़ी बदसूरतियाँ होती हैं और आपका हो सकता है पर्सनालिटी क्लैश हो, जहनी तौर पर हम आहंगी ना हो। आपको लगता है कि इसके बाद लोगों में ज़रा आगे ही बढ़ी है? सिद्रा, आई अग्री टू योर पॉइंट कि अब हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे, स्पेशली जो कभी एक बहुत टैबू होते थे जिन पे बात नहीं की जाती थी, अब उन पे बात हो रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ड्रामे बन रहे हैं, लेकिन मेरा एक शिकवा रहेगा उन ड्रामों से कि उनमें मर्द अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो वो औरत को दूसरी औरत कहा जा रहा है जो दूसरी औरत का घर खराब करिए, तो वो मर्द कैसे उससे व्हाई ही इज गेटिंग अवे विद दिस, उसको पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा। माशरे में औरत की बुराई को और हाईलाइट किया जा रहा है। और इवन के ड्रामा देखने वाले लोग भी, I overheard a lot of people saying bad things about the woman के कैसी औरत है, शौहर को छोड़ के चली गई, तो वो गई तो किसी मर्द के पास ना। अच्छा, बड़ा पैशनेट सा रिस्पॉन्स आता है और आमतौर पे काफ़ी प्रिडिक्टेबल भी होता है कि अगर मर्द वो गलती करे तो उसको माफ़ी मिल जाती है, खातून को दिखाया जाता है एंड में वो बेचारी बीमार भी हो जाएगी या लावारिस हो जाएगी। हमारा एक माइंडसेट बन गया सोसाइटी का जिसमें हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि औरत इतना बड़ा स्टेप उठा सकती है या औरत ये चीज़ कर सकती है, मर्द करे तो वो तो एक आपके समझें कि एक कॉमन सी बात होती है, लेकिन अगर वही गलती औरत करे तो हमारा माइंडसेट चूंकि नहीं होता है तो उस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली हाईलाइट करते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आ जाते हैं डिस्कशन के लिए। मतलब दोनों रोल्स में वो बुरी औरत को ही होना होता है। अगर हस्बैंड तब्दीली ज़रूरी है, रवैयों में तब्दीली की बहुत ज़रूरत है एंड ऑफ कोर्स उसमें मीडिया का, एडवर्टाइजर्स का बहुत बड़ा हाथ है कि वो किन इशूज़ को, किन मस्बत तब्दीलियों की तरफ हमें मुतवज्जो करते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा खान, हु हेड्स मीडिया एट यूनिलीवर पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम उस्मा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन आवर स्पेशल फॉर इंटरनेशनल वुमेंस डे। आपसे मैं यही पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे यूनिलीवर के ब्रांड्स और कम्युनिकेशंस में हम देखते हैं कि गर्ल चाइल्ड की बात की जाती है कि किस तरह अब ये टकराव और तनाव की बात नहीं है कि जी हुकूक देने हैं या नहीं देने, बल्कि ये बात गिवन होनी चाहिए कि बच्ची की न्यूट्रिशन, बच्ची की हेल्थ और उसकी तालीम पर कोई आपने समझौता नहीं करना। क्या आपको लगता है इन इन काविशों का अब आप समर देख पा रही हैं, क्या इसका कुछ असर हुआ है, लोगों के माइंडसेट में तब्दीली आई है? I think yes, and it also depends कि किस तरह से किया जाता है, because at the end of the day जिस सोसाइटी में हम रह रहे होते हैं आप completely कोई बिल्कुल ही ऑपोजिट बात फिर भी नहीं करना चाहेंगे। एंड आई थिंक जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में हैं, जिनको एंड स्पेशली एज यूनिलीवर ऑल्सो हम फोकस कर रहे होते हैं, विच इज़ एजुकेशन, एंड ख़ास तौर पे लड़कियों की, औरतों की एजुकेशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक मदर एजुकेटेड होगी तो नेचुरली वो उसी तरह से अपने पूरे फैमिली को कल्टिवेट आगे लेके चलती है। इट्स अ मदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स अ फादर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि वो अपने लड़कों को इतनी रिस्पेक्ट करना भी सिखाएं। तो ये सारी जब चीज़ें टुगेदर आती हैं तो देन दैट मेक्स अ डिफरेंस। ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर अस स्पेशली इंक्लूजन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये एक वो ट्रेट है कि अगर जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस इस माइंडसेट को, इस ट्रेट को अपने साथ लेके चलती हैं
तो फिर वो एक कल्चर भी उसी तरह का डेवलप होता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है फॉर स्पेशली आजकल की दुनिया में। ये कल्चर डेवलप करना एक ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रही हैं उस्मा। विद इन यूनिलीवर की भी बात करना चाहूँगी। प्रेफर्ड एम्प्लॉयर है, चाहे लड़का हो या लड़की, अगर बिजनेस ग्रेजुएट होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो यूनिलीवर पाकिस्तान के लिए काम करें। एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली स्टैंड्स आउट इज़ कि आपके रीजन में भी एंड विद इन पाकिस्तान भी टॉप मोस्ट पोजिशन पे वीव हैड वुमेन लाइक मुशर्रफ हई एंड शाज़िया सैयद। आई थिंक दिस रियली इज़ अ हॉलमार्क कि ये नज़र आता है कि ख़वातीन कैन एक्चुअली राइज टू द हाइस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप। इसकी वजह से जो मोरल है या विद इन द टीम जो लोगों के रवैये हैं उनको आप कैसा देखती हैं? देखिए, यूनिलीवर हैज़ बिन द प्रेफर्ड चॉइस, एम्प्लॉयर चॉइस फॉर ऑलमोस्ट 12 years plus now, and it still माशाल्लाह से stays to be on the top. And उसकी यही reasons हैं कि because the kind of environment, the kind of enabling environment जो Unilever अपने employees को provide करता है, the advantages and the opportunities as well. And ये आपको हर जगह frankly speaking इतना नहीं दिखता है. And this is very important. And in a company like Unilever, where you feel safe, you feel secure, you feel you're given the right opportunity, an equal opportunity, in fact more important. So naturally all of these things will eventually create that word of mouth, which जिसकी वजह से जाहिर सी बात है लोग फिर ज़्यादा प्रेफर करते हैं फिर यूनिलीवर में ही अप्लाई करना। अच्छा उसमें एक खदशा हमेशा रहता है कि जब हम आप जैसे अचीवर्स को बुलाते हैं तो सारा का सारा जो एम्फेसिस होता है ना वो आपकी अचीवमेंट्स पे होता है और लोगों को लगता है द सेलिंग वाज रियली स्मूथ। तो मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स से आप ये भी शेयर करें कि आपकी पर्सनल स्ट्रगल्स क्या रही, सबसे बड़ा अपसेट या कोई ऐसा फेलियर जो आप एंटिसिपेट नहीं कर रही थी, एंड देन हाउ डिड यू बाउंस बैक? Wow, well, to be honest, I think I've had a lot of struggles, really. I think more both on professional and personal fronts, and ये सब बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है, हो सकता है. I don't think कि मैं कोई वाहिद हूँ जो इस तरह से गुजरते हैं. And yes, challenges बिल्कुल होते हैं, struggles बिल्कुल होती हैं, but again, like I said, वन थिंग जो कि औरतों को और ख़वातीन को अपने अंदर जो चीज़ क्रिएट करनी चाहिए, पैदा करनी चाहिए, दैट इज़ वन थिंग कि एक you've got to be confident, you just have to be, there is no other way, and दूसरा you've got to develop your skills, अपनी skills को sharpen करें, अपनी capability को up करें, ये और मेहनत करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, because there is no shortcut. If you feel और if anybody generally feels कि being a woman आपको chance मिल जाएगा या मिल जाना चाहिए, देखिए in today's world there is nothing that should come for granted, and nobody should take things for granted as well. You have to struggle because it's अगर हम equal opportunity की बात करते हैं तो it's a fair chance for a guy as well, but you need to develop your skills इतना कि at the end of the day there is no choice but to hire you instead of hiring anybody else. So it's more of you've got to strive and you've got to struggle hard. And honestly, अगर मैं अपनी बात करूँ, I guess a major setback for me, frankly speaking, was on a personal front. Actually, it was losing both my parents. And after that, to be honest, managing work and managing home, so that still is. It is a huge challenge, but obviously आपको organization support भी होती है, आपको आपके friends का भी support होता है, everything, आपको आपकी and these are things that can really give you a big setback. Right. लेकिन अगर आप ऐसे time में don't let yourself fall down. Get up, gather yourself, get up and get back on your feet. Dusma, thank you for being here with us. एक छोटा सा break लेते हैं. We'll be right back.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मेरे ख्याल में लड़के और मर्द इस बात से रिलेट ही नहीं कर सकते जब आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी ख्वाहिशों को ये कहकर डिले कर दिया जाए कि ये सब अपने घर जाके करना। यानी अगर आपने लाल लिपस्टिक लगानी है शादी हो जाए तो करना, साड़ी पहननी है शादी हो जाए तो करना, घूमने जाना है तो शादी हो जाए तो करना। यानी वो जो सिमरन थी ना, जिसको जा जी ले अपनी ज़िंदगी का कहा गया था, वो पाकिस्तान में नहीं पाई जाती और यही सबसे बड़ा अलमिया है। वर्दा क्या कहोगी, कभी किसी ने इस तरह कहा है कि जाओ जियो अपनी ज़िंदगी, जो करना है करो? ये है कि हमारी सोसाइटी में काफ़ी जगह ये चीज़ें नहीं की जाती हैं, जिसमें आई गेस माइंडसेट चेंज करना चाहिए, पुराने टैबूज़ को बदलने की ज़रूरत है। ये चीज़ें समझनी चाहिए कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। मैंने अभी कहीं पे एक बड़ी ज़बरदस्त सेइंग लिखी हुई देखी थी, जब हम कहते हैं ना कंप्लेन ख़वातीन ज़्यादा करती हैं कि जी मेरा दिल टूट गया, तो उन्होंने कहा दिल आपका कोई नहीं तोड़ सकता, हाँ आपकी एक्सपेक्टेशंस टूट सकती हैं, यानी आपकी तवक्कुआत पे कोई पूरा नहीं उठ सकता। लेकिन फॉर अ लॉट ऑफ टाइम्स, फॉर अ लॉट ऑफ विमेन, बाउंसिंग बैक फ्रॉम हार्ट ब्रेक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उनको क्या कहेंगी? बिल्कुल, और अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करें सिद्रा, तो हमारी डेली रूटीन लाइफ में थोड़े थोड़े टाइम में हम लोग को बहुत सारी इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, जैसे आप अभी लीडरशिप रोल की बात कर रही थी, तो लीडरशिप रोल में जो ख़वातीन को एक सबसे ज़्यादा एक झटका मिलता है वो अपनी इमीडिएट टीम से मिलता है। जो एक इनसिक्योरिटी, वो जो एक आदमी ख्वाब देख रहा होता है उस कुर्सी पे पहुंचने के, जिसके बारे में ये तो औरत है, ये कहाँ चला पाएगी, ये कहाँ कर पाएगी, तो वो चीज़ें आपको पूरे दिन में आपको डिमोटिवेट भी कर रही होती हैं, वो ये हार्ट ब्रोकन भी आपको कर रही होती है, और फिर वही चीज़ें आपको दोबारा उठ खड़े होने की भी दे रही होती है। बिल्कुल। एंड लेट्स आल्सो टॉक अबाउट द वुमेन। जब हम पर्सनल अफेयर्स में बात करते हैं नाइला आपा, आम तौर पे लोग हमारे यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रिक्ट किस्म की जजमेंट पास करते हैं कि जी तलाक बड़ी कॉमन हो गई है, घर टूट रहे हैं, उसमें ख़वातीन की बेबाकी का एक अंसर दिया जाता है। दूसरा, अगर उसकी एक्सट्रीम दूसरी साइड पे देखें तो लोग कहते हैं भाई टॉक्सिक मैरिज थी, मारता था, पीटता था, इमोशनल अब्यूज़ थी। बट इन एनी केस अगर ऐसी कोई सिचुएशन ना हो तब भी तो शादियाँ ख़त्म होती हैं। और उस ग्रीफ से अगर आप कभी अपने ड्रामे के किरदार को दिखाएं कि वो जल्दी बाउंस बैक कर जाता है, मूव ऑन करता है, तो मैंने अक्सर ख़वातीन को बैठे हुए देखा, नहीं असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। आप क्या कहेंगी? असल ज़िंदगी में इसलिए नहीं होता क्योंकि होने नहीं देते। ये भी सही है। हाँ, क्योंकि होने नहीं देते और एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि आप वापस फिर से कैसे खड़े हो सकते हैं। बात यह है कि एक सिंगल औरत जब भी शादी से बाहर निकलती है तो डिवोर्स तो स्टिग्मा है और ऑनेस्टली अभी तक स्टिग्मा है, लेकिन हमारे यहाँ की आज की बच्ची जो है वो उसको संभलना आ गया है, उसको समझना आ गया है। और ये चीज़ क्योंकि मेरा ताल्लुक़ तो ड्रामा अपनी कंटेंट टीम से ही होता है ना, तो इससे पहले जब हमारी मीटिंग्स हुआ करती थी तो हम इस गम में मुब्तला औरत को दिखाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता था। मुझे 3, 4, 5 एपिसोड्स के लिए कह दिया जाता था कि भाई आप प्लीज़ जस्ट टेक केयर दैट शी सफ़र्स एंड थिंग्स लाइक दैट। नो मेकअप लुक एंड क्राइंग एंड उसके ऊपर जुमले कसे जा रहे हैं, अनहैप्पी एंड यू नो अपने सफ़ेद दुपट्टा एंड ऑल दैट नॉनसेंस। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब कंटेंट मेरे पास बैठता है, यंग लड़कियां हैं and they come from all walks of life, not that they're coming from upper class or anything of that sort। वो सब आती हैं और वो बैठ करके कहती हैं नहीं आपा women empowerment की बहुत ज़रूरत है, हमें इस कहानी को यहाँ लेकर के रोक दें। बस मैंने लिखा है पूरा एक कहानी लिखी है 18 एपिसोड की, और मैंने कहा यहाँ तक चलेगा क्या, लेकिन ये सारी की सारी 4 एपिसोड में आ जाएगी। फिर उसके बाद ये वाली औरत दूसरे वाली औरत को एम्पावर कैसे करेगी, यहाँ से शुरू होगा। आई एम सो हैप्पी दैट द चेंज इज़ कमिंग। पहले हम देखें बचपन में तारिक रोड पे अगर अम्मी के साथ शॉपिंग के लिए जाते थे, वी कुड सिट इन द कॉर्नर हैव चाट फालूदा। अब आपको नहीं नज़र आती इस तरह के जो चाय खाने हैं, ढाबे हैं, अदर दैन द एलीट रेस्टोरेंट्स। आपको पब्लिक अफेयर्स में ख़वातीन नज़र नहीं आती। आप बसेस में देखें उनके लिए 4 सीटें मुख्तस कर दी जाती हैं, एंड दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। क्योंकि वो उनको वहाँ पे एक फ्रीडम, एक प्राइवेसी नहीं मिलती है। अगर आप वहाँ जाके बैठेंगे, एक तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है कि आप यहाँ जाके बैठेंगे तो आप सही नहीं है। Yes. एक माइंडसेट ये भी है कि अगर आप इस जगह जाके बैठ रही हैं तो लाइक क्यों किस तरह से लाइक अलग अलग नामों से उनको जो है मुखातिब किया जाता है या नहीं किया जाता, और आई थिंक फ्री स्पेस नहीं दिया जाता। लेकिन अगर आप बस की बात कर लें तो सिर्फ 4 सीटें आपने मखसूस की हुई हैं, जबकि आप जानते हैं कि वुमेन रेशियो बहुत ज़्यादा है ट्रैवलिंग का,
और आजकल तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब फिर भी एक दूसरी साइड पे काफ़ी चीज़ें बेहतर भी हो गई हैं। काफ़ी बस सर्विसेज जो है वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ऐसी चलाई गई हैं जिनकी वजह से वुमेन को अच्छा, काफ़ी इसकी नीड भी इसीलिए आई ना। नायला आपा, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि औरत का आज के ज़माने में 2020 में पाकिस्तान में मुहाफ़िज़ कौन, यानी वो अपनी हिफाजत खुद करे या उसको एक मुहाफ़िज़ की, एक किसी के साथ खड़े होने की एज अ प्रोटेक्टर ज़रूरत है, आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि उसको ज़रूरत होना चाहिए, क्योंकि औरतों को ऑनेस्टली अगर ये अवेयरनेस आ गई है कि दैट जस्ट इक्वालिटी होना चाहिए एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, फेमिनिज़म की थोड़ी बहुत समझ आ गई है, तो उनको ये भी समझ आ जानी चाहिए कि वी मस्ट कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड सेलिब्रेट ईच अदर। देन जब हमारी अपनी एक टीम सी बन जाएगी, एक सिस्टरहुड का सा माहौल होगा, तो ऑनेस्टली हम एक दूसरे की ताकत होंगे। अभी भी ये जो सारी सर्विसेज हैं, इनमें एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई, वो मुझे लेकर के आई, टैक्सी सर्विसेज जो चल रही हैं आजकल, वो लड़की चला रही थी एंड इट वाज एट 9 o'clock। मैं बहुत डर जाती हूँ रात को, मुझे घबराहट होती है यहाँ से वहाँ लंबा ट्रैवल करने में, लेकिन वो मुझे लेकर के आई, वो बहुत ज़्यादा और भी काम कर रही है। उसने मुझे बताया वो घर पे सर्विसेज भी देती है, और किस लिए? क्योंकि उसकी माँ ने उसको सपोर्ट किया, पहले बाप तो था ही नहीं, और उसके बाद उसका भाई उसके साथ खड़ा रहा, तो ही फॉर शी की जो एक मूवमेंट चली थी ना। बिल्कुल। नायला पर थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगी कि बाय सेइंग दिस कि क्या आपको किसी मुहाफिज़ की ज़रूरत है, इट्स नॉट टू चैलेंज द इट, इट्स नॉट टू से कि जी पेट्रियार्की नहीं होनी चाहिए, आपके जो अल्लाह ताला ने ये इतने महरम रिश्ते आपको दिए हैं उनकी आपको ज़रूरत नहीं है, बल्कि कहने का ये मकसद है कि रियासत का, माशरे का, सोसाइटी का जो रवैया होना चाहिए वो एज एन अटैकर नहीं होना चाहिए। यानी आप तनहा खातून को देखें तो आप उसको वल्नरेबल समझें, या तो आप उस पर जुमले कसें या उसको आप बाकायदा अटैक करने की कोशिश, इसमें हमें तब्दीली की ज़रूरत है। अच्छा, एक और स्टैंड फॉर अदर वुमेन। एब्सोल्युटली। अच्छा, जब अटैक की बात करते हैं ना तानिया, एक अटैक जो ख़वातीन पे बड़ा कारी ज़र्ब जिसको कहते हैं ना, कोई किसी को आंटी कह दे एज रिलेटेड, अगर जो बाहर होते हैं ना, आप पाकिस्तान की किसी सुपरस्टार की बात कर लें, वो खातून भी बेचारी इससे बची भी नहीं है, उसकी किसी ना किसी तस्वीर के नीचे किसी दिल जले ने ये ज़रूर लिखा होगा बूढ़ी लग रही है। तो ये क्या फिनोमेना है? वो क्या चाहते हैं लोग? 30 साल की उम्र के बाद खातून खुदकुशी कर ले, क्या करे वो? आई थिंक वो जब तक ये कहते रहेंगे जब तक हम उससे ऑफेंड होते रहेंगे। हाँ, मुझे कोई आंटी बोलता है तो मैं बड़ा खुश हो जाती हूँ कि दे आर एडिंग सम एक्सपीरियंस टू माई लाइफ। मैंने वो जो एज गुजारी, अगर मैं आंटी बन गई हूँ, तो दैट आंटी एज हैज सम एक्सपीरियंस, हैज सम sanity in me. So I said okay beta, it's fine. अच्छा सुनो, and the moment I say okay beta and they're like अच्छा okay, fine, हम लोग done. चलो इसके ऊपर इत्तेफा कर लेते हैं। अम्मियों का सबसे बड़ा गिला ये होता है कि खुद अपनी उम्र देखें, आप तो मेरे से 3-4 साल बड़े हैं, आपने पलटकर आंटी कैसे कहा? और ये भी बड़ा कॉमन होता है। ये क्यों होता है? चूचे बच्चे बन रहे होते हैं, डिफेंड करने लग जाते हैं ना, डिफेंसिव एक वो मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है इस बात से। आई डोंट थिंक इससे नायला, पहली दफा अगर आपको किसी ने जब आंटी कहा था तो आप नाराज हुई थी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं नाराज हूँ। हाँ, बिकॉज मैं हर शख्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देती हूँ। देखिए, इतनी हमने अपने अंदर बुर्दबारी पैदा कर ली है। आप क्या कहेंगी? नहीं, मैं कहती मुझे लोग आंटी कहते हैं, सीरियसली। मेरी बेटी के ट्यूटर टीचर आता है, ही कॉल्ड मी आंटी, आई सेड ऑलराइट फाइन, लाइक इसमें क्या है, यानी कुछ भी नहीं। या मेरे नेबर हैं, उसमें एक बच्चा है, ही आल्सो कॉल्ड मी आंटी, या ये हेल्प चाहिए या इस तरह का चाहिए। देना चाहिए। आई रियली लव द फैक्ट कि बिल्कुल आई थिंक तानिया हैज हिट द नेल व्हेन शी सेड कि ये बात उस वक्त तक कही जाती रहेगी, हमें ऑफेंड करती रहेगी जब तक आप इससे ऑफेंड होते रहेंगे। देखिए, लोग आपके कंट्रोल में नहीं है, उनका जो भी माइंडसेट हो, लेकिन आपका रवैया, आपका रिएक्शन आपके कंट्रोल में है, तो आप ऑफेंड ही ना हो। आप कहें ठीक है जी, जो आपने कहना है सोचें। जैसे नायला आपा ने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा इंटरनेशनल वुमेंस डे स्पेशल, और 2020 के हवाले से बात की जा रही है कि इसकी थीम क्या है, किस तरह इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट आ सकती है। कई इश्यूज़ पे बात करते हुए वाकई अफसोस भी होता है और ज़ेरे लब आप मुस्कुराते भी हैं कि इतने बरस गुजर जाने के बाद भी, साल गुजर गए, दिहाइयाँ गुजर गई, हमारे इश्यूज़ अभी भी यही हैं और इनमें तब्दीली बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। बात कर रहे हैं पाकिस्तान की आबादी के निस्फ हिस्से की, यानी ख़वातीन की। पेन पॉइंट्स तो नायला आपा बहुत
सारे हैं ना, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे दिली तौर पे आपको तकलीफ़ होती है कि अब ये रवैया ख़त्म हो जाना चाहिए, कारोकारी ख़त्म हो जाए, एसिड अटैक्स ख़त्म हो जाएं, लेकिन तब्दीली बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, एंटाइटलमेंट अभी भी मौजूद है। आप क्या समझती हैं कि आपके दिल के करीब सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जो आप समझती हैं कि इफ़ आई कुड डू पिक वन एरिया दिस वुड बी इट, वो क्या होगा? औरत की एम्पावरमेंट ही होगी ऑन द होल, चाहे वो ग्रास रूट लेवल पे मेरे घर से शुरू हो, ऑफिस में हो, या मेरे रूरल एरियाज़ में हो, जहाँ मुझे अभी कुछ सुनाई दिया कि थर की औरत अभी भी मिर्चों से रोटी खाती है और एक औरत जो है वो 11 बच्चे पैदा करती है। सो वहाँ तक हम कैसे जाएंगे? ठीक है, यहाँ पर तो हम कुछ थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लेते हैं, बट वहाँ पर तो हम हज़ारों साल पीछे चले गए हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं, मैं ये चाहूँगी कि एम्पावरमेंट अगर हो तो ऑन द होल हो। अच्छा, इसमें आप समझते हैं कि हुकूमत एक किरदार अदा करेगी, यानी एक वेलफेयर स्टेट की तरह हमें बढ़ना चाहिए? अभी भी कई लोगों का ख्याल है कि जो ख़वातीन का रियासत के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी जो हुकूक और जो दर्जा रियासत हमें देती है, क्या वो एट पार है विद मेन? नहीं, इट इज़न्ट। हालांकि बहुत सारे लेजिस्लेशन वगैरह पास तो होते हैं बिल्स, लेकिन इम्प्लीमेंट तो कुछ भी नहीं होता। सही, इम्प्लीमेंट तो कुछ भी नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि उनका हमारे साथ सौतेला रिश्ता है, और मेरे ख्याल में इट्स अबाउट टाइम कि वो हमको अपना ले, और ताकि हम भी उनको अपना सकें। अच्छा, आई फील कि कहीं ना कहीं हम थोड़े से ज़्यादा मोहतात भी हैं। व्हेन आई स्पीक टू विमेन ऑफ द ओल्डर जनरेशन इन पाकिस्तान, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेबाक हैं। आई डोंट नो तानिया, अगर आप ये नोटिस करते हो, आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि ये जो प्रोटेस्ट होती हैं या प्रोटेस्टर्स ख़वातीन बाहर निकलती हैं और हुकूक की बात करती हैं, फेमिनिज़म की बात करती हैं, व्हाई इज़ फेमिनिज़म टेकन टू बी सच अ बैड वर्ड इन पाकिस्तान? क्योंकि आई थिंक हम लोग सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे। द डे वी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट एक्चुअली फ्रॉम आवर हाउसेस, हम अपने घरों से अपने बेटों की, अपने बच्चों की परवरिश में जब वो चीज़ डालना शुरू कर देंगे ना, तो हमें बाहर सड़कों पे निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर दैट वर्ड फेमिनिज्म, जैसे लोग ऑफेंड हो जाते हैं। अच्छा, फेमिनिज्म की आपकी क्या डेफिनेशन है, अगर मैं पूछूं? मेरे हिसाब से उस औरत को एक औरत नहीं, एक इंसान की तरह की एक्सेप्टेंस मिल जाएगी ना, तो वो भी एक इंसान है, उसमें भी विदाउट एनी बायसनेस ऑफ जेंडर बायसनेस। आप उसको सिर्फ एज ए इंसान अगर एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो हम 80% मसले हल वहीं पे हो जाएंगे। कई दफ़ा आपने नोटिस किया वर्दा, मर्दों को जिस चीज़ की छूट मिलती है ना, हमने उनको एक हार्टलेस, जज्बात से आरी, गुस्से से भरा हुआ क्रीचर तस्वुर कर लिया है, और हम कहते हैं कि जी इनकी अगर लगाव भी होता है तो बड़ा वक्ती होता है, इनके इमोशंस चेंज हो जाएंगे, ये मोनोगमस नहीं हो सकते, इनको गुस्सा आता है तो गुस्से में ये आपे से बाहर। व्हाई हैव वी क्रिएटेड इतना कोई भयानक कैरेक्टर क्यों बनाया है हमने मर्दों को? देखिए, सब उसमें नहीं है, मेजॉरिटीज़ होती हैं, बहुत कम होते हैं जो इस तरह के नहीं है, लेकिन ये मैं वही बात कहूँगी कि स्टार्ट से ये हम लोगों की अपब्रिंगिंग और माइंडसेट ही ऐसा किया जाता है कि वो एक कैरेक्टर ही ऐसा डेवलप होता है। अगर आप उसको एक्सपेक्ट भी करेंगे, सोचेंगे भी, तो वो ऐसे ही आपकी जहन में आएगा, जो कि चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कंपैशनेट आदमी, पाकिस्तानी आदमी, लोग ये कल परसों मैं कहीं बैठी हुई थी, उन्होंने कहा देखिए दे आर मैन एंड देन देयर आर पाकिस्तानी मैन। आप ये फ़र्क देखती हैं कि दुनिया भर के मर्दों में और पाकिस्तानी मर्दों में कोई फ़र्क है ख़ास? दुनिया भर के मर्दों में और पाकिस्तानी, मतलब मैं जो यंगर जनरेशन है ना, हाँ, वो बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, वो उससे मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अगेन मैं कह रही हूँ कि मुट्ठी भर है वो, सही, ठीक है। लेकिन येस ऑफ कोर्स जो हमारी जनरेशन वाले हैं वो अभी तक अमिताभ सिंड्रोम से नहीं निकले। नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं है, आपने इतनी तारीफ़ कर दी है नए जनरेशन वाले लड़कों की और मर्द हजरात की, बहाना तो अभी भी ये भी वही बनाते हैं कि अम्मी नहीं मान रही और घर वाले नहीं मान रहे, तो ये इनमें क्या बेहतरी अच्छा हुई? ऐसा हो रहा है? हाँ। अच्छा, that's actually very bad. अम्मी नहीं मान रही, अभी तक चल रहा है, क्या कहोगी वर्दा? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिहाइंड ऑल द स्टोरी देयर इज अ वुमन इन्वॉल्व। कहीं से लगता है अम्मी से बदनाम है, खुद आप नहीं मान रहे, आपका दिल अभी तक जो ना क्लियर नहीं हुआ। बहाना तो कहीं ना कहीं करना है ना, कि कहीं ना कहीं बहाना तो आपको जान छुड़ानी है। देखिए, साल 2020 में ख़वातीन और लड़कियां इतनी स्मार्ट हो चुकी हैं कि वो आपके बहाने और आपकी हकीकत के बीच में फ़र्क कर सकती हैं। थैंक यू सो मच तानिया, वर्दा एंड आला आपा फॉर
बीइंग हियर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, गुफ्तगू और ये मैराथन जारी रहेगा। और जो मर्द हजरात सोग मना रहे हैं, प्लीज़ सोग ना मनाएं, हम आपकी बात भी करेंगे। दिस इज़ नॉट टू एक्चुअली बैश मैन बट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। इंटरनेशनल वुमेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक नए पैनल से। ऑल ऑफ दीज वुमेन आर एम्पावर्ड, इंडिपेंडेंट एंड रोल मॉडल्स। इनकी सक्सेस स्टोरी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ, क्योंकि इनिशिएटिव जब भी आप किसी चीज़ का लेते हैं वो पहला कदम सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। नहीं पता कि सक्सेस मिलेगी या फेलियर, और ख़ास तौर पे अगर फेलियर हो भी तो उसके लिए वो एटीट्यूड चाहिए कि इट डजंट रियली मैटर, आई एम स्टिल गोइंग टू कीप चार्जिंग एंड आई विल बाउंस बैक। सो सबसे पहले आपका इनसे तारुफ कराती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब अंसारी। इनको पहले भी आप मेरे शो में देख चुके हैं। शी हैज़ एन इनिशिएटिव कॉल्ड एम्पावर योरसेल्फ एंड इट टॉक्स अबाउट सेल्फ डिफेंस and being your most confident you. Thank you so much, Zainab, for being here. Thank you very much for having me. So what does International Women's Day mean to you? This is the one day where we actually come together as one, unite as one, because that is something I see that is quite missing in our वर्किंग स्पेसेस। अच्छा, आज इसको बुलाने का ना एक खास मकसद भी था। ये जो मनूवर्स, पंचेस और हाथ को मोड़ना सिखाती है ना, कुछ लोग जब बात कर रहे हैं ना आज इंटरनेशनल वुमेंस डे पे, तो मेरे वही जज्बात हैं। तो आई रियली वांट टू लर्न दैट एक्सपर्टीज़। लेकिन जहाँ आपकी बात इस तरह के अपने सेल्फ डिफेंस से ना बने, वहाँ पे मिठास आ जाती है। एंड ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू मिठास एंड स्वीटनेस, द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू माई माइंड इज़ हॉबनॉब, एंड वी हैव विद अस द न्यू लीडरशिप ऑफ हॉबनॉब एंड अ वेरी डियर फ्रेंड मरियम अली अकबर। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आज मैं सबको बताती चलूँ कि हमने एक स्पेशल केक टू सेलिब्रेट अस द विमेन भी हमने हॉबनॉब की तरफ से हमारे लिए आया है, एंड इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी, सो इट्स वेरी टेम्पटिंग, वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। सो विल टॉक अबाउट दैट अ लिटिल मोर, बट थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं, इनके पेरेंट्स से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, हमारे शो में भी देख चुके हैं। दे वर द पायनियर्स व्हेन इट केम टू द बिजनेस ऑफ फैशन। और जिस तरह कहा जाता है ना, जब घर में ये एंटरप्रेन्योरियल एंटरप्राइजिंग एटमॉस्फेयर हो तो you learn to believe in yourself. And I want to tell you what I'm wearing is a new brand called Awami, and it's young, it's vibrant and it's fresh because the director, the person behind the vision is also with us. इनके parents की हम बात कर रहे थे, अमीर अदनान and हुमा अदनान। हमारे साथ आज मौजूद हैं the director of Awami, फरीशा अदनान। अस्सलाम वालेकुम फरीशा। वालेकुम सलाम। First of all, congratulations, what a brilliant line you've launched. मेरे पास बहुत सारी business students and young professionals आती हैं and they want to know, you know, when they're in a कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट कि कैसे ड्रेसअप करें। कई दफ़ा आपको सीरियसली लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपने फ्लोरल कपड़े पहने हुए हों। तो आपने जो ये सॉलिड्स की लाइन यू नो इंट्रोड्यूस की है, वाज दैट द विजन बिहाइंड इट? दैट वाज प्रिसाइसली द विजन बिहाइंड इट, क्योंकि रोज़ एक्चुअली मुझे काम पे यही चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं एक्चुअली, यू नो, बीइंग नॉट ओनली यंग बट ऑल्सो एक औरत, एक प्रोफेशनल औरत इस यू नो इन दिस काइंड ऑफ अ सोसाइटी जहाँ पर ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड आपके पास वर्कफोर्स होती है, तो उसमें यू हैव टू बी अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोफेशनल विदाउट एग्जैक्टली लुकिंग लाइक अ वुमन, ताकि वो आपको सीरियसली भी लें, अपने लेवल पे भी लें, आपकी एक मेंटालिटी बोलनी, लाइक इट शुड बी योर इंटेलेक्ट दैट स्पीक्स। और आई रियली लाइक अबाउट इट। और इन्होंने अभी कराची में ओशन मॉल में लॉन्च किया है, आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और आई रियली लाइक इस, जिसको अक्सर हम जब बात कर रहे होते हैं ना जैकेट सूट्स की, मी एंड माई कॉलीग्स वी कॉल इट द मंकी सूट, कि जी अब सारों के बीच में हमने वही मंकी सूट पहन के जाना है, लेकिन इट लेट्स यू बी अ वुमन विदाउट बीइंग एंड्रोजनाइज, क्योंकि आमतौर पे जब आप जैकेट सूट पहनते हैं तो आप बड़ा मैनली फील कर रहे होते हैं। सो डू चेक इट आउट, कलर्स दैट मैच योर पर्सनालिटी, उसमें वाइब्रेंस भी हैं, उसमें लो लाइंग भी हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ बॉडी पॉजिटिव। सो इफ़ यू थिंक दैट यूर प्लस साइज या यू पुट ऑन सम एक्स्ट्रा पाउंड एंड यू डोंट वांट टू बी जज्ड अबाउट इट, अ कट टू टेपर योर बॉडी टाइप। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मरियम, आपसे पूछना चाहूँगी, एज ओल्ड सवाल लगता है बट कमिंग फ्रॉम अ यंग पर्सन इट वुड रियली एड वैल्यू। मुझे ये बताएं कि लोग ये समझते हैं कि अगर एम्बिशन एक खातून का हो तो इट टेक्स हर अवे फ्रॉम फैमिली लाइफ। हाउ डू यू मैनेज द बोथ ऑफ देम? I think it's a very personal choice when a woman decides to work, and all women need some sort of support in place to enable them to do so. So for me personally, I think if a woman wants to work and a support system is in place, then she should be
pretty good at it. अच्छा, लोग गैप ईयर्स ले रहे होते हैं ना, ख़ास तौर पे जब बच्चे छोटे हैं, आपको बताते चलें कि मरियम इज़ अ यंग मदर एंड एट द सेम टाइम हर बिजनेस इज़ इन एक्सपेंशन मोड, यानी हॉबनॉब जो कराची में रहता है हॉबनॉब को बखूबी जानता है, बट नाउ दे आर माशाल्लाह 22 आउटलेट स्ट्रॉन्ग इन कराची. सो हाउ डू यू मैनेज एवरी डे? यूर ओपनिंग वन आउटलेट, यूर मैनेजिंग द इशूज़ दैट कम विद इट, और साथ में फिर बच्चे भी. So honestly, our team is, I wouldn't be able to do it without our team, and we've got a wonderful team in place. Both my husband and I, we realized that delegating and passing on a few responsibilities will help us lead more balanced lives. And so honestly, that is the way we do it. We just have great people, surrounded by great people. और इसी हवाले से अब बात करने के लिए वे वेरी हैप्पी टू वेलकम टू आवर शो तानिया इद्रुस, जो कि आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ डिजिटल पाकिस्तान की कंट्री लीड हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. तानिया, आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं एक लेवल प्लेइंग फील्ड की और ख़ास तौर पे क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, हाउ कैन टेक्नोलॉजी कम टू एड इन दैट? थैंक यू सिद्रा, आपने मुझे आज बुलाया, बहुत शुक्रिया आपका. देखिए जी, मैं आपने शायद मुझे कहते हुए सुना हो कि टेक्नोलॉजी और पर्टिकुलरली इंटरनेट जो है उसको एक इक्वलाइजिंग फोर्स है जो एक्चुअली हमारी जनरेशन में पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ हम देख रहे हैं कि एक ऐसी फोर्स है जिससे फ्रैंकली आप औरत हैं, आदमी हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी इस चीज़ की वजह से इक्वल हो गई है. तो इसको एक डेमोक्रेटाइजिंग फोर्स कहा जाता है. दैट्स हम इसके ऊपर ये टर्म यूज़ करते हैं. और क्यों है, मतलब क्यों है, मतलब लेट्स टॉक अबाउट यू, व्हाई इज़ दैट द केस. देखिए, आपके पास अगर एक डिवाइस है जो कनेक्टेड है इंटरनेट से और आपको कोई स्किल है, आपकी कोई भी स्किल हो सकती है, यू नो एज अ वुमन, आप यू नो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, या कोई आपको लैंग्वेज स्पेसिफिक आती है, या आप इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं और आपको उसको सिखाने का शौक है, या you're an artist, you're a makeup artist, you're a designer. आपके पास अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं कि आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं. आप कोई चीज़ बनाती हैं जिसको आपको बेचना है. अब आप एक्चुअली कॉमर्स अपने घर से बैठे हुए चीज़ें बेच सकती हैं यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स. देखिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ 5-6 साल तक पहले भी एग्जिस्ट नहीं करती थी. तो जब मैं अपॉर्चुनिटी देखती हूँ हमारे जैसे मुल्क के अंदर, और स्पेशली हमारी ख़वातीन, हमारी यंग लड़कियों के लिए, तो मुझे जिस तरह का फ्यूचर नज़र आता है बिकॉज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स और इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, दैट इज़ फार ब्राइटर. जब इफ़ यू कंपेयर इट, जब हम लोग बड़े हो रहे थे फॉर एग्जांपल 80s और 90s में, तो ये दिस इज़ समथिंग आई थिंक हमें इसको एम्ब्रेस करना चाहिए. हमें इसकी अवेयरनेस पैदा करनी ज़रूरी है कि लड़कियाँ, ख़वातीन ये समझ सकें कि क्या एक्सेस है उनके फिंगर टिप्स पे जिसको वो कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू मेकिंग एन इनकम. लेकिन तानिया, आज की ये भी हकीकत है कि जब आप इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करते हैं या सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बात करते हैं, ख़वातीन के लिए अभी भी ये काफ़ी हद तक स्टिग्मेटाइज्ड है. अगर मैं फ़ेसबुक के नंबर्स को देखूँ तो 85% ऑफ द यूज़र्स, फेसबुक यूज़र्स इन पाकिस्तान आर मेन. तो आप कब देखती हैं इन चीज़ों को बदलते हुए ताकि ख़वातीन के पास, लड़कियों के पास भी वही एक्सेस मौजूद हो? नहीं, आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रही हैं. डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, डेफिनेटली बैरियर्स हैं. आई थिंक हमारे सोशल स्टिग्मास कुछ एग्जिस्ट करते हैं जिसमें लगता है कि भाई अगर आप इंटरनेट पे आ जाएंगे फ़ोन के थ्रू तो आपकी मतलब लड़कियां ख़राब हो जाएंगी. देखिए, अल्टीमेटली होता ये है कि जब कोई भी जब नई चीज़ आती है ना, उसके ऊपर रेजिस्टेंस होती है. आपको याद होगा जब कोई भी किसी को भी टेक्नोलॉजी को देख लें, जब भी कोई इंडस्ट्री डिस्टर्ब हुई है, हमेशा उसके ऊपर रिस्पॉन्स ये हुई है कि भाई नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, हम कैसे किसी की गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं. आपको याद होगा जब पहले राइड शेयरिंग आई थी पाकिस्तान में. अब आप देखें हर बंदा कंफर्टेबली करीम और ऊबर लेके जाता है. इनफैक्ट वो बहुत सारी और कंपनीज इस तरह की निकल रही हैं. और ये हिस्ट्री है, दिस इज़ ह्यूमन नेचर. आई थिंक पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के थ्रू क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट एंटरटेनमेंट और इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप टाइम ज़ाया करके लोगों से बात कर रहे हैं. दिस इज़ एन एजुकेशनल टूल. इट इज़ अ टूल जिसके थ्रू आप पैसे बना सकते हैं. तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट टूल है. तो इस सोशल स्टिग्मास में ये अवेयरनेस पैदा करनी ज़रूरी है कि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके थ्रू आप खाली एंटरटेनमेंट होकर आप ख़राब हो जाएंगे. एक्चुअली ऐसी चीज़ है जिससे आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की तरफ जा सकते हैं. तो वो आई थिंक है फॉर श्योर. और उसके अंदर देखें, ये अगेन ऐसी चीज़ है कि इसको इन माई ओपिनियन कोई पॉलिसी नेसेसरीली सोशल स्टिग्मास को फिक्स नहीं कर सकती. हाउएवर आई थिंक इसके ऊपर हम डेफिनेटली ये कर सकते हैं कि हम जैसा अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड
कि भाई आपकी बेटियों के लिए, आपकी यंग ख़वातीन के लिए दिस इज़ एक्चुअली अ गेम चेंजर। आपके हाउस होल्ड के लिए देखिए, जिस हम ज़माने में गुजर रहे हैं, आपके हाउस होल्ड के अंदर अगर आप एक यंग वर्किंग कपल हैं, आपने अपने बच्चों को अगर बेस्ट चीज़ ऑफर करनी है तो इट्स वेरी बेनिफिशियल अगर दोनों मियाँ बीवी साथ इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हों। तो ये आई थिंक हमें ये अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है, वेरी ब्रॉडली, नॉट जस्ट इन द बिग सिटीज़ जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं, बट एक्चुअली ऑल ओवर द कंट्री। तानिया, आवर व्यूअर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट यू। आपका एक बड़ा ही ज़बरदस्त करियर ग्राफ रहा है, आपने पाकिस्तान के बाहर भी रहकर काम किया है, अब जब आप वतन वापस आई हैं, एंड दिस इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजिटल पाकिस्तान एंड सेटिंग अप द इकोसिस्टम विच इज़ बिफोर यू, आपको ये कितना चैलेंजिंग लगता है और वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ इंटीग्रेशन को कैसे मैनेज कर रही हैं? लेकिन जी मैं आपको ये बताऊंगी कि हर फेज़ ऑफ लाइफ जो होता है वो अलग सेट ऑफ चैलेंजेस लाता है, चाहे वो औरतों के लिए हो, चाहे वो आदमियों के लिए हो। तो मैं आई थिंक मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मेरी हमेशा से मेरी बहुत सपोर्ट रही है। पहले मेरे पेरेंट्स के साथ, फिर मेरे हस्बैंड के साथ, ही इज़ बीन एन एक्सट्रीमली सपोर्टिव पार्टनर। मेरी मदर इन लॉ के साथ, आफ्टर आई हैड किड्स, तो आई हैव हैड अ पूल ऑफ सपोर्ट। जो कहते हैं ना कि इट टेक्स अ विलेज, तो मेरा आई हैव हैड दैट विलेज। एंड अगेन देखें, करियर अगर आप ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हो जिसके ऊपर आप अल्टीमेटली पैशनेट हैं, कि क्यों आपको दिन अपने घर से निकल के 8-10 घंटे बाहर गुजारने हैं, इट्स अ ट्रेड ऑफ, राइट? एज अ पेरेंट आप वो ट्रेड ऑफ कर रहे होते हैं। तो अगर वो मैं खाली इसलिए कर रही हूँ कि भाई मैंने बाहर जाके पैसे बनाने हैं और मैं अपने बच्चों को छोड़ दूंगी, तो वो ट्रेड ऑफ मुश्किल फील होता है। लेकिन इफ़ यू आर डूइंग समथिंग दैट, जो आप जिसके ट्रूली बिलीव करते हैं, जिसके ऊपर आप ट्रूली पैशनेट हैं, जो एक्चुअली अगेन आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे करियर इन द पास्ट मैनी ईयर्स आई हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन थिंग्स which I've enjoyed, which I've been very passionate about, and that's made this balancing act, जिसको कह लें, या trade off, it makes it far easier to pull off. तो मैं ये कहूँगी, मैं बिल्कुल ये क्लेम नहीं कर रही कि सब औरतों के लिए ये ट्रेड ऑफ आसान है और सब औरतों के पास ये सपोर्ट होती है। लेकिन मैं आपको अपना, क्योंकि आपने मेरे बारे में क्वेश्चन पूछा, तो मैंने आपको कहा क्योंकि आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट। लेकिन देखिए, इसके अंदर यही है कि एवोल्यूशन, दिस इज़ अबाउट एवोल्यूशन। आप खुद थोड़ी सी आप भी चीज़ें सीखते हैं एज यू गो थ्रू अ फेज ऑफ लाइफ। थोड़े से आपके अपने अराउंड जो लोग होते हैं उनको भी सिखाने की ज़रूरत होती है कि देखिए, अगर इफ़ आई डू स्टे इन माई करियर, उसका खाली मुझे फ़ायदा नहीं है, उसको हमारे पूरे हाउस होल्ड को फ़ायदा है, हमारी फ्यूचर जनरेशन को फ़ायदा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी एम्बिशन के हवाले से। समहाउ आवर स्टोरी टेलिंग या हमारी जो आपसी रवैये हैं, उसमें ख़वातीन को एम्बिशन, उनसे कहा जाता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, दिस इज़ यू बीइंग सेल्फिश, या अपना फोकस अपने घर को बनाओ, अपनी प्रायोरिटीज़ अपने बच्चों को बनाओ। आप क्या कहना चाहेंगी टू यंग वुमेन इन पाकिस्तान? इज़ एम्बिशन अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? लेकिन जी, ambition, first of all, I don't think should ever, for a woman or for a girl, ever be looked at as a negative thing. Because ambition क्या होता है? Let's define it. जब आप student होते हैं, तो ambition can be, being at the top of your class or getting amazing grades. When you're a sports woman, a sportsman or a sportswoman, your ambition can be being at the, coming first in a race or helping your team win. So ambition is something that actually is a part of life, when you're very very young, so इसके अंदर यही चीज़ translate करती है when you start working. तो जब when you start working, there's no reason why a woman shouldn't want that next promotion, or a woman shouldn't want to earn more money. It's, the same way as a man does. So I think इसके again there are some stigmas. I completely agree with you जो आप कह रही हैं कि stigmas associated हैं, और I think हमें इनको थोड़ा सा बस्ट करने की भी ज़रूरत है कि ये सडनली तो नहीं हो सकता कि आप सर्टेन एज तक आपने वो एम्बिशन रखा है लाइफ, क्योंकि मैं अमेजिंग स्टूडेंट हूँ, मैं अमेजिंग स्पोर्ट्स में हूँ, अमेजिंग डिबेटर हूँ, लेकिन सडनली जब पैसे बनाने की बात आती है तो वो एम्बिशन गलत चीज़ लगनी शुरू हो जाती है। तो आई थिंक इसके अंदर थोड़ी सी हिपोक्रेसी भी है, और इसको आई थिंक थोड़ा सा हमें कॉल आउट करना ज़रूरी है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ दिस इज़ ह्यूमन नेचर। अगर आप एक चीज़ कर रहे हैं दैट जो आप दिल लगा के कर रहे हैं, तो आप उसका रिवॉर्ड चाहेंगे, और वो रिवॉर्ड जब आप करियर के अंदर होते हैं, रिवॉर्ड कम्स इन द फॉर्म ऑफ रिकग्निशन, इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग मोर मनी। So I don't think there is, I personally have never thought that there is anything wrong with it. I think हमें encourage करने की ज़रूरत है. Well, thank you so much for being here with us, तानिया. इसी के साथ बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ वापस आएंगे, कुछ और गुफ्तगू करेंगे, रवैये जो हमें तकलीफ देते हैं एंड फेलियर्स जिनसे बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी होता है, कैसे पॉसिबल है, राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स जो एक बच्ची जब बड़ी हो रही होती है हम उसको बार बार कहते हैं कि अच्छी बच्चियां ऐसे नहीं करती, अच्छी बच्चियां तमीज़ से बैठती हैं, बड़ों को जवाब नहीं देती, तो कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट आ जाता है। हाल ही में मैंने देखा कि राइट बिफोर द इंटरनेशनल वुमेंस डे एक वायरल वीडियो आपने भी देखी होगी, इट्स अबाउट लाइक अ लेडी। सो व्हाट डज़ इट मीन टू बी अ लेडी इज़ अ क्वेश्चन आई विल नाउ आस्क माई पैनल। ज़ैनब, आपके ख्याल में एक अच्छी रिस्पेक्टेबल लेडी लाइक फीचर रखने वाली खातून को क्या करना चाहिए? वो क्या फॉर्मूला है, मैजिक फॉर्मूला? You're asking someone who does martial arts. So lady you do like, martial arts like a lady, no? Like a lady, Like a lady. absolutely. But why is being a lady such a, you know, एक हमारे जहन में तस्वुर ही आता है बड़ा कोई नाजुक सा शख्स प्रॉपर बैठा हुआ, and the makeup is in the right place and you talk very low. Actually, that's an impression we've had over centuries, and it doesn't give any space for the fact that the woman of 2020 in Pakistan is very different. It's like all these women. This is what we. और कुकी कटर तो नहीं हो सकता ना, सब एक जैसे तो नहीं हो सकते. Absolutely, वो भी नहीं सकता. There are 9 billion people in the world. You can't expect everybody, and 4.5 billion are women. Yes. Out of them, you can't expect all women to be that. But I guess people, एक human nature है, हम stereotype करना चाहते हैं लोगों को, और जब लोग stereotype पे fit नहीं करते तो that difference is something we can't comprehend. हाँ. अच्छा मरियम, आपसे पूछना चाहूँगी कि अपनी मदर्स को तो हम सब आइडलाइज करते हैं कि अम्मी की सबसे पहले उन्हीं की हील्स ट्राई की होती हैं, उन्हीं का मेकअप हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया होता है. बट इफ़ आई वर टू आस्क यू कि पाकिस्तानी ख़वातीन में जो कि पब्लिक फिगर्स रही हैं, आप किसको अपना रोल मॉडल के तौर पे देखती हैं, और समबडी यू फाउंड कि इनकी स्ट्रगल या इनकी बातचीत, इनकी ज़िंदगी बहुत मायने खेज़ है? You know, Sidra, I feel like I'm surrounded by them, and I could think of like a few famous names, but honestly it's the people that I meet almost every single day. Yes. The people that I have in my homes, the people that I work with, all these women that I work with, they all have stories of just overcoming challenges, of you know, achieving their dreams, trying to do everything and anything possible to find happiness in what they're doing and meaning in what they're doing. So I feel like the average woman is my inspiration. Is your hero. Yeah, or I think shiro, so. as we may call it. The average woman who goes out there to achieve, to go for what she wants. हाँ. अच्छा, यही बात अगर परीक्षा आपके पास लेके आऊँ, हमारे यहाँ बड़ा रिवाज है माशाल्लाह, इंटाइटलमेंट की सेंस मर्द हज़रात में इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ की मैंसप्लेनिंग हो रही होती है. तो आपके पास कभी ऐसा कोई मौका आया कि you know some men tried to mansplain you something? All the time. All the time. हाँ, like I said earlier, you know, जहाँ हम काम भी करते हैं ना, it's a male-dominated workforce predominantly, right? तो वहाँ पर भी ना छोटी सी भी चीज़ अगर होती है, for example हमारी दुकान बन रही थी, right? And उसमें एक किस्म की लाइटें लगनी थी, and obviously वो मेरे ही अप्रूवल से लगनी थी. तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर वहाँ था, and I was like, ये वाली लाइटें लगनी है, and he's looking at me and वो स्माइल कर रहे हैं, नॉट कर रहे हैं, but जो मैं कह रही हूँ वो सुन बिल्कुल नहीं रहे हैं. हाँ, and then he goes and asks my dad, your father, कि ये कौन सी लाइटें लगानी है. and I was like, अभी जो मैंने आपको 10 मिनट का पूरा लेक्चर दिया है कि ये लगनी है, तो फिर you know. Does that make you angry, Parisha? It's so frustrating. It's just frustrating. It doesn't even make me angry at this point. अब बस it's just frustrating. कि क्यों ऐसा होता है कि just because I'm a woman कि आपको for some reason जो मैं कह रही हूँ, लगता है कि जो आप बात करें वो एक सजेशन है, just by the way, it's a footnote. आपकी मर्जी, आप ये फॉलो करें या ना करें. बिल्कुल. ज़ैनब, how do you react in a situation like this जब आपको सीरियसली नहीं लिया जा रहा हो? Do you think उस वक्त एक खातून को ज़्यादा असर्टिव होना चाहिए गुस्से का? क्योंकि देखें फिर लेडीज़ को तो ये भी कहा जाता है, लेडीज़ आपने गुस्सा नहीं करना है, फिर क्या करें? Absolutely. This is part of self-defense we teach, which is verbal self-defense. And this is something which we teach because the man in front of you, this is something some very good advisors actually taught me this, that a strong woman emasculates a man, right? Yeah. So to avoid that feeling, how you approach them, it's very frustrating. I've been there, I understand exactly what you're talking about. But आप जिस तरह उनसे बात करते हैं, you can also talk politely and get the thing done. What I do is I break it down to them and I say कि देखिए आपने मेरे साथ काम करना है, पैसे भी मैंने आपको देने हैं. So I think it would be good for you and me if you try listening to me, because otherwise I can go and find somebody else who will listen to me. Don't give him a choice.
Yes. Don't give them a choice altogether. अच्छा, तो अगर वर्क एनवायरनमेंट में, यहाँ तो आपका एक इक्वेशन फ़र्क है ना, एम्प्लॉयर पैसे आप दे रहे हो, लेकिन कभी कभार जब टीम्स में भी काम कर रहे हो तो लोग यही कहते हैं कि भाई सुनते नहीं हैं या कोऑपरेट नहीं कर रहे, उन ख़वातीन को क्या सलाह दोगी? You do what kings did back in the day. They created allies. हाँ. You make allies inside your team, and this is what we teach to all professional women. Create allies, and अगर status quo में मर्द ऊपर हैं, ठीक है, उनको allies बनाते हैं. They will fight for you. Right, and I have experienced this. Men have fought for me, and they have told other people not to talk to me in a certain way. Unfortunately, वही चीज़ है कि हम बोलते रह जाएंगे, लोग सुनेंगे नहीं. जिसकी गोल तो आखिर में हमने अपना काम करवाना है, right? At the end of the day, how we get it, the process is a different thing. We're working on it. But if you can get allies and they can help bolster your case, that is actually the solution. अच्छा, वैसे आप लोगों से very honestly, this is my own version of never have I ever. तो आपसे अगर मैं पूछूं कि कभी ज़िंदगी में मरियम वुमन कार्ड प्ले किया है कि भाई आई एम अ लेडी, मैं लड़की हूँ, मैं नहीं कर सकती ये काम, किया है ना? किया है. जब किसी दावत पे जाना था और मेरे बच्चे बहुत छोटे थे and I really didn't have any excuse, ऐसा मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं. और कितना मज़े से हम ये करते हैं ना, या फिर आप लाइन में जाएं बैंक की तो आपको लगता है कि यार थैंक गॉड आई एम अ वुमन, देखो ख़वातीन की लाइन कितनी छोटी, अपना काम करें निकल जाएं. फरीशा, हैव यू एवर यूज्ड द वुमन कार्ड? वही सिनेरियो कि जब आप नादरा जाते हैं, यू नो, आई डोंट नो व्हाई डिस्पैरिटी है, क्योंकि इतने ही औरतें हैं जितने मर्द हैं, तो आई एम ऑलवेज क्यूरियस कि वहाँ पर हमेशा ज़्यादा मर्द क्यों नजर आते हैं? Do women not need to make their ID card? I think आप हैरान होंगी ये जानकर कि इस वक्त जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट इंडिया में भी हो रही है और लोगों ने कहा है कि जी ये नए कानून आने की वजह से so many people are feeling displaced. It is precisely that, क्योंकि हमारे मुल्क में भी देख लें, इस पूरे खित्ते में देख लें, शादियाँ यंग एज में कर देते हैं, पढ़ाई पूरी नहीं करती, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स, जो दस्तावेज़ात जो आपकी शनाख्त हो सकते थे वही आपके पास नहीं है. जब कभी ज़रा निकाह का वक्त आता है तो बना लेते हैं शनाख्ती कार्ड जाके कि भाई इसके लिए बड़ा ज़रूरी है या कोई लेन देन का मामला. बट ज़ैनब, वुमन कार्ड फॉर यू? I use it for parking every single time. Every single case. I can't, that walk of shame from the car to the grocery store or to the office to anywhere, that walk of shame with thousands of men looking at you, hundreds of men, there'll be tons of them and they're staring at you. आप मुड़ के कभी ये कोशिश कीजिए कि turn around to one of them and say कि देख क्या रहे हैं, वो सारे 40 शक्ल एक तरफ foreign, but वो that walk of shame is what I avoid, and I use the woman card every single time कि मुझे पार्किंग प्लीज मेरे डेस्टिनेशन से करीब करवा दें. करीब करा करते हैं. सही. अच्छा, जब आप इर्द गिर्द अपने देखते हो बाउंसिंग बैक फ्रॉम फेलियर, एक तो वुमन कार्ड होता है ना, एक अनफॉर्चुनेटली विक्टिम वुमन कार्ड भी है, जो कई दफ़ा हम, और ये हकीकत है, अपनी कोताहियों पे भी और अपनी नेगेटिव्स पे भी थोड़ा निशानदेही करनी चाहिए. बहुत सारी ख़वातीन टू विन एलाइज, जैसे आपने ख़ुद कहा, दे स्टार्ट प्लेइंग द विक्टिम एंड दे बिकम सो अटैच्ड टू दैट स्टोरी कि मेरे साथ, मैं बेचारी, मेरे साथ सब कुछ बुरा हुआ है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है. आपका क्या रिएक्शन होता है व्हेन यू सी अ विक्टिम? It goes completely against my principles of what we teach women, that you do not need to resort to such tactics. ये tactics ही हैं. सही. और ये गलत है because आप दूसरे इंसान को exploit कर रहे हैं अपने वो gain के लिए. अच्छे तरीके से भी पूछा जा सकता है. People, I find it surprising that people don't know how much politeness and respect can take you so far when talking to people and communicate. So आप victim card करने की जगह भी आप situation को अपने पास एडवांटेज लेकर आ सकते हैं विक्टिम बने बगैर. सो आई डोंट एग्री विद इट. और जो ख़वातीन अक्सर छोटी से छोटी बात पे मरियम अगर रो पड़ती हैं, यानी हम जज्बाती क्रीचर्स हैं ना, इमोशनल बीइंग्स हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होता है? फॉर वुमन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, शायद वो गलती पे भी है लेकिन अपनी जस्टिफिकेशन देते देते रो पड़े, तो आपका क्या रिएक्शन होता है? So I'm actually quite a sensitive person myself. So a moment I'm fighting back my own tears, which makes it a little bit difficult in a professional setting. Thankfully, I haven't really had to deal with that as much. But if I do see someone cry, so I think I go through that process of wanting to stay with them, understanding what it is that's leading them to such an extreme. No, I wouldn't say extreme, but to that point where they feel like they need to cry. But do you think women can be manipulative? यानी ये manipulation का tactic भी हो सकता है? Human beings can be manipulative. Yes. And you know, I think वो उस चीज़ की ability हर इंसान में है. Tendency सब में मौजूद है. It's just it manifests itself in different ways. Right. Even children are manipulative. Everyone, you know, I mean, we have it in us, and so I think
yeah, the focus shouldn't be that females use their emotions to manipulate to get what they want, but rather that people do it. But which of the two genders, यानी मर्दों और ख़वातीन के अगर आपस में मुआवजा किया जाए, परीशा मनी वाइज कौन ज़्यादा होता है? लोग कहते हैं कि जी पहले की जनरेशन अगर घर बना पाती थी, सेविंग्स कर पाती थी, तो औरत समझदार थी, औरत ने पैसे बचाए होंगे। लेकिन आज जब आप अपने पीयर्स को देखते हो, यंगस्टर्स को देखते हो, पैसों के मामले में समझदार ज़्यादा कौन होता है, लड़के या लड़कियाँ? Firstly, I feel like in this day and age with this economy, no one has money. Generally, हम सब poor people हो चुके हैं. Yes. Also, cost of living has gone up, right? But again, I feel like आपकी जो nurture, जो आपको सिखाया जाता है from a young age, that plays a huge part. True. I have, friends who are boys as well that are very aware कि सेविंग्स किस तरह से होनी चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाती है, या तो वो उन्होंने खुद सीखा होता है बिकॉज उनके अंदर इंटरेस्ट होता है, या फिर घर में ये चीज़ें उनको हियर एंड देयर सुनाई देती है, द पेरेंट्स टॉक अबाउट इट, थिंग्स लाइक दैट. तो आई थिंक दैट ऑल्सो प्लेज अ ह्यूज पार्ट. राइट, कि नर्चर, कि आपका एनवायरनमेंट किस तरह का, आपकी स्कूलिंग लाइफ किस तरह से, हु आर यू सराउंडिंग योरसेल्फ. सो इट कांट बी वन आफ्टर द अदर. और अगर आपके घर में यू हैव बीन एबल टू सेव मोर, तो आप इसका क्रेडिट सिर्फ मर्द या खातून को नहीं दे सकते. नाउ इट हैज़ टू बी अ कंबाइंड एफर्ट एज वेल. लेकिन जी बहुत सारे रवैयों में हमें अभी भी तब्दीली की ज़रूरत है. जहाँ पे घर के बोझ की जिम्मेदारियों की बात की जाती है, उसको बांटना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन एवरीबडी नीड्स दैट इमोशनल स्ट्रेंथ कि अगर कोई फेलियर हो तो उससे बाउंस बैक करें. अब हम बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ. अब हमने उसके बाद पार्टी करनी है, क्योंकि आज का दिन वाकई सेलिब्रेशंस का दिन है. हमारे इर्द गिर्द अभी भी बहुत सारा काम, बेहतर काम करने की ज़रूरत है. ख़वातीन हो सकता है बहुत सारे इश्यूज़ के हवाले से स्ट्रगल कर रही हैं, चैलेंजेस का सामना करती हैं, लेकिन अहम ये है कि जिन्होंने भी अपने आप को मनवाया है, अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए आगे बढ़े हैं, उनको सेलिब्रेट भी किया जाए. सो सेलिब्रेशंस विल बिगिन हेयर ऑन आज पाकिस्तान राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान स्पेशल. जी मैं अपनी बर्थडे मना चुकी हूँ, लेकिन आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है इंटरनेशनल वुमेंस डे का. और देखा जाए तो ख़वातीन तमाम लोगों की खुशियों का ख्याल रखती हैं. घर में छोटा बड़ा हर शख्स, उनके लिए कोई भी ओकेजन हो, विमेन मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट. तो आज जबकि हमारा दिन है तो हमने सोचा कि खुद ही पार्टी की जाए. जितने मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद थे, एंड अ बिग वार्म थैंक यू टू हॉबनॉब फॉर दिस ब्यूटीफुल केक. थैंक यू मरियम, आपकी तरफ से एक ज़बरदस्त केक मेरी बर्थडे पे भी आया था और आज के दिन बड़ा ही ज़बरदस्त है. जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी बाय द वे. देयर इज़ अ बो एंड इट्स 2 tears एंड द पेटल्स. आई होप दैट वी ऑल गेट सच पेटल्स इन आवर लाइफ. और नायला आपा, यू बीइंग आवर सीनियर, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू कट दिस केक ताकि हमारी सेलिब्रेशन बाकायदा से. और इसके अलावा भी वर्दा ने कबाब भी बनाए हैं, सैंडविचेस भी हैं. वी हैव अ लॉट टू सेलिब्रेट. अच्छा जी, शुरू करते हैं. थैंक यू सो मच नायला आपा. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू, फॉर डूइंग द ट्रिमेंडस ब्रिलियंट वर्क दैट यू गाइज आर डूइंग. और इसी के साथ जितने हमारे देखने वाले हैं, उसमें भी वो ख़वातीन जो अपने लिए काम कर रही हैं, चाहे आप होम मेकर हों या आप न्यूज़ मेकर हों, each one of you is special to us and I hope कि आज का दिन आप भरपूर तरीके से मनाएं. ये अज़्म करें कि जो मनफी सोच अगर आप भी रखती हैं किसी और खातून या लड़की के बारे में, उसको आप ख़त्म करेंगे एंड यू कैन ऑल वर्क टुगेदर फॉर अ बेटर पाकिस्तान. इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए एंड वील कट द केक. नायला आपा, ओवर टू यू.